भीतर में छल कपट भरे हों, भीतर में उस सिद्धांत के लिए ही कुतर्क भरा हो, जिस सिद्धांत में जिन गुरु संतों से सुन रहे हैं ऊपर से बड़ा प्रेम दिखा रहे हों और भीतर से उन्हीं की निंदा चुगली करते हैं, भीतर से ये सोचें कि अरे ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। संतों में भी बुराई देखी जाती है। अब संतों में ही कोई बुराई देखे, दोष देखे और उसकी इधर उधर चर्चा करेगा तो क्या लाभ होगा? तो गुरुजनों में बुराई देखने का मतलब यहाँ पर दोष दृष्टि अपनाना नहीं। एक तो यह है कि कहीं उनमें कुछ कमी दिखती है तो कह दिया जाता है साहब जी ऐसा ना होना चाहिए। और अब फिर ये सामान्य संतों की बात में जो साधारण अधूरे अधकचरे हैं उनकी बात नहीं, जो विवेकवान हैं, सच्चे ज्ञान, रहनी, साधना, शांति और आत्मलीन संत हैं उनकी बात कहता हूँ। अब उनमें भी हम अगर त्रुटि देखते फिरेंगे तो त्रुटि कहाँ नहीं मिलेगी? त्रुटि कहीं भी, चांद में भी हम देखेंगे तो त्रुटि मिल जाएगी, दाग है उसमें भी। लेकिन अब देखना हमारा कर्तव्य क्या है? देखने का हमारा नजरिया सही होना चाहिए। नजरिया जब सही होगा तब हम हर जगह गुण खोज लेंगे। गुण, हमारी दृष्टि दोष दृष्टि नहीं, गुण दृष्टि होनी चाहिए। कहा जाता है कि दो सज्जन एक संत के पास गए और कहे कि गुरुदेव हमको अब अपनी शरण में लगा लीजिए, अब हमें आप दीक्षा उपदेश दे करके अपना बना लीजिए। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, तो ऐसा करो कि ये एक फल लो और जहाँ कोई ना हो वहाँ जा कर के खा लेना और फिर आना तो मैं उपदेश दूंगा। तो एक तो गया कमरे में एकांत में जहाँ कोई नहीं था, खा लिया, जल्दी से आ गया। और दूसरा गया कमरे में गया तो सोचता है कि यहाँ तो बहुत लोग हैं, तो एकांत बगीचे में चला गया, सोचता है यहाँ तो कोई तो नहीं है लेकिन मैं तो हूँ, मैं तो जानता हूँ। और गुरु जी ने कहा है कि जहाँ कोई ना हो, कोई ना जाने, वहाँ खा लेना। तो एकांत घोर जंगल में चला गया, वहाँ भी लेकिन मैं तो हूँ, अन्य कोई नहीं है, मैं तो हूँ। तो अंततः वो लौट आया, कहा गुरुदेव मैं नहीं खा सका क्योंकि मैं तो जानता हूँ, मैं तो हूँ हर जगह। तो जब मैं जानूंगा तो निश्चित ही फिर मैं वो बुरा काम नहीं करूँगा। अपने दोषों को हम खुद निकालें। जिस दिन इतनी गहरी दृष्टि हो जाएगी हमारी, तब फिर दोष कहाँ रह जाएंगे। और फिर ऐसे निर्दोष व्यक्ति को फिर गुरु अपना बनाने में देरी नहीं करते। तो हम कपट त्याग करके सब प्रकार से मन को छल, दंभ, दिखावा हटा करके सब प्रकार से निर्मल होकर सद्गुणों को धारण करें। यही है इसका भाव कि मम गुण, जो जीव के कल्याण के रहनी विचार सद्गुण हैं, उन सबको हम अपनावें। उन रहनियों में से बहुत सी बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सबके लिए, जैसे दयावान, सबको दयावान बनना चाहिए। अब किस पर दया करें? सभी जीवों पर करें। अमुक जीव पर दया करें, अमुक को मारें, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। जो दयालु है वो सब पर दया करेगा। जैसे सूरज चांद सबको प्रकाश देते हैं, किसको देते हैं? इसमें किसी के लिए भेद नहीं है, गरीब धनी, शिक्षित अशिक्षित, हिंदू मुसलमान, भारतीय पाकिस्तानी, कोई भी हो, सबको ये धरती माता वैसे ही जगह देती है। सूरज चांद प्रकाश देते हैं, हवाएं सबको शीतलता देती हैं और आग सबको गर्मी देती है। तो ये पूरी प्रकृति कितनी समतालु है। और फिर हम ज्ञानवान होकर फिर भी पक्षपाती बने और ज्ञान विचार की रहनी को हम ना समझ करके अपने ही कल्याण को हम घोटाले में रखेंगे, तब कैसे हमारी वो दशा होगी। इसलिए हम दयावान बने।
प्रेम प्रेम करें। प्रेम करने वाला किसी से प्रेम करे, किसी से नफरत, ऐसा नहीं होता। प्रेम और मोह में यही अंतर है। प्रेम करने वाला सबसे प्रेम करता है और वो यह भी चाहता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ उससे सब प्रेम करें। लेकिन मोह में ऐसा नहीं होता। मोही व्यक्ति वो सोचता है कि जिससे मैं मोह करता हूँ कोई दूसरा ना करे। जिस नर नारी से हम मोह करते हैं तो अब कोई दूसरा भी उससे मोह करे, ये हमें पसंद नहीं होगा। लेकिन प्रेम में हम अपने माता पिता से, हम अपने गुरुजनों से, हम अपने मित्रों से जिनसे प्रेम करते हैं तो हमारा मन होता है कि इनसे और लोग भी प्रेम करें। यही मोह और प्रेम में अंतर है। तो इस प्रकार अन्य समस्त सद्गुणों की बात है। तो इन सद्गुण समूहों को इसकी चर्चा करें। हम अपने मित्रों में, परिवार में, साथियों में, बच्चों में जहाँ रहें हम यही चर्चा करें। किसी ढंग के अश्लील चर्चा नहीं, भ्रम अंधविश्वास की चर्चा नहीं, अज्ञान और प्रपंच की बातें ना करते रहें। कितने लोग होते हैं जब बैठते हैं चार आदमी तो अमुक के घर में क्या होता है, कैसे लोग रहते हैं, उनके यहाँ कैसे कैसे लोग लड़ते झगड़ते हैं, और उनके परिवार में कहाँ कहाँ कौन किनकी रिश्तेदारी है, और फिर उनमें कौन कौन सी बुराई है। तो यही सब चर्चा, ये चर्चा से क्या फायदा है। जब भी समय मिले व्यवहारिक काम के बाद बकवास वाली बातें, प्रपंच वाली, भ्रम अंधविश्वास वाली बातें तो होने नहीं चाहिए। चर्चा हो तो सदैव ज्ञान की चर्चा, जिससे वर्तमान में समय भी बढ़िया बीते, हमारा मन भी बढ़िया रहे और अगले को भी हमारी सामान्य चर्चाओं से भी कुछ प्रेरणा मिलती रहे और उसको भी साधना, शांति, व्यवहार, परमार्थ सभी दिशाओं में आगे बढ़ने का एक सुंदर मौका मिले। नहीं तो इन चर्चाओं में भी, साधारण बातों में भी ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं कि हमें पता नहीं चलता और दूसरे लोग उससे पीड़ित होने लगते हैं, उनको दुख हो जाता है, उनका मन घायल हो जाता है। इसलिए सावधानी रखना चाहिए इन बातों में, विचारों में भी। अब अगली बात, पांचवी भक्ति पर महाराज श्री राम कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। कहते हैं कि मंत्रों का जाप करे और मेरे में दृढ़ विश्वास रखे। मेरे का मतलब श्री राम जी यहाँ गुरु हैं और हर साधक को गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। अब गुरु में ही वो हरदम कुछ नुक्ताचीनी देखता रहता है। जैसे चींटी होती है, चींटी कितनों अच्छे और पक्के सुंदर भवन में चले, लेकिन वो वहाँ कितनी बढ़िया पलंग लगी है और कितने बढ़िया सोफा सेट लगे हैं, इन सब से उसको क्या लेना देना। वो छेद खोजती फिरती है, चींटी छेद खोजती है, कहाँ दरार है, कहाँ फटा है, अब बस वहाँ घुस जाओ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे अच्छे लोगों में भी दोष खोजते हैं। इतना ज्ञान, गुण, विचार रह और त्याग, वैराग उनमें है, उन सब से उनको क्या लेना देना। हाँ, वो बुराई खोजेंगे, वो ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे बैठते हैं और वो ऐसे लोगों से चर्चा करते हैं, उनमें अमुक अमुक दोष हैं, तो बस यही उनको मिलता है। तो इससे अपना तो लाभ कुछ होता नहीं, बल्कि मनोविकारी होकर संतों के हम उनके दोष खोजने से हमारे मन में भी वो सारे दोष आने लगते हैं, अश्रद्धा आने लगती है। अगर अश्रद्धा आई, जिसकी श्रद्धा डगमगाई, तो फिर वो भक्ति पथ से गया। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। श्रद्धावान ही ज्ञान लाभ प्राप्त कर सकता है। अब श्रद्धा को ही हमने गंवा दिया। जो मूल पूंजी थी, हमारे पैर के नीचे की जो जमीन है वो है श्रद्धा, और वो जमीन ही हमारी खिसक जाए तब हम टिकेंगे कहाँ। इसलिए हर साधक को, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त,
अपने गुरुजनों पर, संतों पर और उन पूज्यों पर, आदरणीयों पर हमारी श्रद्धा बनी रहे। आज के लोगों की श्रद्धा कितनी कमज़ोर होती जा रही है। कहते हैं, अरे बात बात में कहते हैं, अरे मेरी उनसे अब श्रद्धा खत्म हो गई। अरे श्रद्धा तुम्हारी खत्म हो गई, तुम्हारे पास अब है क्या? राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह और मानव विकार के अलावा फिर। इसलिए इतना अपनी श्रद्धा को कमज़ोर न रखें कि हम सब समय सबसे बस उद्दंड और मनमानी करके कुतर्क ही करते रहें, फिर हम ठहरेंगे कहाँ? बैठोगे कहीं ठौर। सदगुरु कबीर कहते हैं कि साहेब साहेब सब कहें मोहि अंदेशा, और साहेब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठौर। तो हम श्रद्धावान बने रहें। सदगुरु वह है जो हमें दीक्षा दे। तो ऐसे सदगुरु को हम पहले चुने। अब सदगुरु कहला करके कोई कैसे हो, उद्दंड, मनमानी और प्रपंची, अंधविश्वासी, ज्ञान वैराग विहीन व्यक्ति, अब वो अपने को सदगुरु कह करके सबको दीक्षा देता फिरे और फिर सबको शिष्य बनाता फिरे, ज्ञान विचार का उपदेश ना दे और कहे कि जैसे भी हो तुम हमसे दीक्षा ले लो, क्योंकि गुरु बनाने से कल्याण होता है और तुम शिष्य हो जाओगे हमारे और फिर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा कह करके जो जायज नाजायज सबको अपना शिष्य बनाता फिरता है, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। गुरु एक बहुत ऊंची स्थिति है और शिष्य होना भी एक बहुत ऊंचा पद है। शिष्य कोई साधारण अथवा कोई खराब बात नहीं है और कोई नीच नहीं हुआ। वो शिष्य भी एक गरिमामय पद है, वो गुरु का शिष्य है। और शिष्य होने का मतलब गुरु जैसे हैं, गुरु पहुँचे हुए हैं और शिष्य भी वहीं पहुँचने के लिए अब अपना नाम लिखा चुका है, अब वह भी वहीं पहुँच जाएगा। और गुरु शिष्य दो एक रूप हैं, दूजा काल को फंद, सदगुरु रामराज साहब ने कहा। दोनों एक रूप हैं। जैसे कि गुरु चौकी पर बैठ करके पानी ले रहा और शिष्य जमीन पर खड़ा होकर के पानी दे रहा है। दोनों की बाह्य मर्यादाएं अलग अलग हैं, लेकिन अगर ज्ञान विचार सद्गुण और वो रहनी में दोनों में समान है तो दोनों की स्थिति समान है, दोनों मुक्त स्वरूप हैं। इसलिए गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हाँ, बाह्य मर्यादा जो होती है, देह की मर्यादा होती है, उसका पूरी तरह से वो निभाते हैं, उसमें कमी नहीं किया जाता। नहीं तो साधारण लोग भी जान जाएंगे और हमें टोक देंगे कि आप कैसे शिष्य हो, जो अपने गुरु के साथ इस प्रकार उद्दंडता का व्यवहार कर रहे हैं, वो कह देंगे। इसलिए दैहिक क्षेत्र में, व्यवहारिक क्षेत्र में चाहे जितना योग्य से योग्य शिष्य और गुरु हों, लेकिन उनको गुरु शिष्य की जो मर्यादा है उसको बनाए रखना चाहिए। और जो सच्चे लोग हैं वो बिल्कुल इसको रखते हैं, और जो अधूरे अधकचरे लोग हैं वो ये नहीं निभाते हैं। एक गुरु ने एक शिष्य को साधु वेश दिया और साधु वेश पाते ही अब वो गुरु से बस चल दिया और दूसरे दिन वो दूसरे को लंगोटी दे दिया। अब कहता है कि मुझे मेरे गुरु ने शिष्य दिया है तो लंगोटी दिया, वेश दिया है, तो अब मुझे गुरु बना दिया, अब मैं गुरु हो गया हूँ तो मुझे कोई सेवा करने वाला तो होना चाहिए। ऐसे मनमानी लोग ये कहीं गुरु और शिष्य की मर्यादा को समझ सकते हैं? तो यहाँ पर ऐसे गुरुओं की बात नहीं कही गई है। यहाँ पर जो महाराज श्री राम कहते हैं कि जो सच्चे गुरु हैं, निर्मल मन वाले, आत्मलीन, निर्बंध जो हैं, ऐसे गुरु के प्रति विश्वास रखें और उनके शिक्षाओं का मन में हम मनन करें और बताए हुए उनके ज्ञान सूत्रों का जाप करें। जाप करने का मतलब यहाँ जो ज्ञान की बातें हैं, अमुक नाम केवल जापने से काम नहीं होगा। ऐसा जाप होना चाहिए जो ज्ञानवाचक हो, स्वरूपवाचक हो। तो कोई एक सूत्र
इसीलिए कहा गया है मननात् मंत्रः। जो मनन करने से ज्ञान, शांति और स्वरूप कल्याण के लिए जो शब्द एक बहुत बड़ा अर्थ लिए हुए होते हैं, उन शब्दों का बारंबार मनन करना भी मंत्र कहलाता है और यही जाप है। तो ऐसे कोई भी सूत्र को ले लें, सदगुरु कबीर साहब की वाणियाँ हैं ऐसी बहुत सारी, लगभग सभी हैं, या कोई भी सूत्र, संस्कृत के सूत्र हैं, असंगो अयम पुरुषः, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, या कबीर साहब की वाणी को ले लें, या और भी ज्ञान के उपदेश वाचक शब्दों को ले लें, गुरुजनों के वचन, तो ये सब सूत्र रूप में हैं। बस इनका हम भावपूर्वक मनन करें, यही मानो मंत्र जाप है। एक गुरु थे, वो नेपाल की तराई में और भारत के उत्तरी क्षेत्र में अक्सर भ्रमण किया करते थे। अब वो लोगों में जाएं, भक्तों में जाएं तो कहें कि हमसे दीक्षा ले लो, क्योंकि दीक्षा के बिना, गुरु बनाए बिना कल्याण नहीं है। और फिर हमसे दीक्षा लेने में कोई त्याग वाग की जरूरत ही नहीं है। अगर आप लोग अंडा मांस खाते हैं तो कोई बात नहीं, खाओ, हम शिव मंत्र दे देंगे तुम्हें, क्योंकि शिव मंत्र में ये सब चलता है। अब देखो, कल शिवरात्रि आने वाली है। अब कोई शिव जी को गंजेड़ी भंगेड़ी और मांसाहारी सिद्ध करे तो शिव जी का इसमें कौन सा दोष है? शिव जी जो कितने ध्यान, ज्ञान, साधना संपन्न और आत्मलीनता के प्रतीक बताए गए हैं, और सदैव त्याग वैराग्य से वे संपन्न हैं, और उन्हीं को कितने लोग धतूरा खाने वाले धतूरा चढ़ाते हैं और कहते हैं शिव जी, भोले जी तो भांग धतूरा ही पसंद करते हैं। अब ये कैसे सब गंजेड़ी भंगेड़ी लोग शिव जी को भी गंजेड़ी भंगेड़ी बना डाले? लेकिन ऐसा नहीं है। शिव जी महान आत्मलीनता के प्रतीक हैं, और हम सबको भी वही काम करना चाहिए। तो वे जो महात्मा जी थे, वो कहें कि अगर तुम सब खाते पीते हो और कोई भी नशा पत्ती भी लेते हो तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें शिव मंत्र दे देंगे। अगर नहीं खाते हो तो ठीक है, हम राम मंत्र दे देंगे। मतलब उनके पास ऑलरेडी मंत्र थे, आप जैसे भी रहें बस वैसे आपको मंत्र दे देंगे, और फिर आप उनके शिष्य बन जाएं, और कान में कर दे कुर, और तुम चेला हम गुर, और धोती रुपया धर और मर चाहे तर। हमको दक्षिणा दो और तुम चाहे मरो चाहे जियो। तो ऐसे कोई गुरु मिल जाए तो ऐसे गुरुओं से तो दूर से नमस्कार कर लेना चाहिए, और ऐसे गुरु बनाने से अच्छा तो निगुरा रहना ठीक है। क्या जरूरत है ऐसे, क्योंकि उससे अच्छे हम अभी ही हैं। तो इसलिए हमें सच्चे गुरुजनों से जुड़ना चाहिए और सच्चे गुरु की खोज होनी चाहिए। और जब सच्चे बोधवान और ऐसी प्रतिभा, ज्ञान, शांति, साधना संपन्न मिल जाएं तो ऐसे शिष्य का परम सौभाग्य है। आप अपना चैतन्य स्वरूप राम में दृढ़ विश्वास ही मेरे में दृढ़ विश्वास का अर्थ है, ऐसा समझना चाहिए। मेरे में कहा गया है ना कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, यहाँ पर श्री राम जी मम, मेरे में विश्वास करना। तो मेरे में विश्वास का मतलब मेरा शब्द यहाँ जीववाचक है, तो अपने स्वरूप में सबको विश्वास रखना चाहिए कि मेरा स्वरूप कैसा है। हमारा जो ठहराव है, हमारी जो अनंत शांति है, निज स्वरूप की स्थिति है, और वो निज स्वरूप पर कभी नहीं हो सकता। आपका अपना स्वरूप है, मेरा अपना है, इनका अपना है, और सब नैष्ठिक एकरस शांत स्वरूप हैं। लेकिन आपके स्वरूप में, आपके अस्तित्व में, आपके चेतन आत्मा में मेरा ठहराव नहीं होगा। मेरा मेरे में होगा, आपका आप में होगा। तो यहाँ पर हर इंसान को अपने स्वरूप से ही लगाव,
तथा उसी में दृढ़ता होनी चाहिए। वैसे अनजाने में सब अपने आप से ही प्रेम करते हैं, तभी तो कहने के लिए तो कह देते हैं कि कोई पत्नी से कहता है कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी नहीं, तो कोई बेटा से कहता है कि अरे बेटा नहीं तो मैं नहीं, और कोई मित्र को कह देता है, कोई किसी को कह देता है। लेकिन जब कठिन दिन आ जाते हैं तो न बेटा का मोह सामने आड़े आता है, और न पति न पत्नी न भाई न बंधु देखते नहीं हैं। अपने सुख के लिए जब देखते हैं कि मेरे सुख में ये बेटा बाधक है, तो कितने माता या पिता अपने बेटे को मरवा देते हैं। आप लोगों को भी पता होगा, हम भी जानते हैं, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। एक बेटी थी, अपने सुख की बाधा जब देखी तो अपने माँ बाप और भाई इन सबको मरवा दी थी। सच्ची घटना है, भी 3 साल पहले की। वो जिससे प्रेम करने लगी थी, माता पिता ने रोका और भाइयों ने रोका, लेकिन वो लोग नहीं माने। वो लड़की फिर उस लड़के से मिल करके और बदमाशों को बुलवा करके उन पूरे घर को साफ करवा दी। ऐसे लोग, और पति पत्नी में तो ऐसे होते हैं, खूब होता है कि जब पत्नी के लिए लगा कि ये अब मेरे सुख में बाधक है, तो उसको लोग मरवा देते हैं। और पति के लिए लगा कि ये मेरे सुख में अब बाधक है, अब मुझे दूसरे से अब सुख मिलेगा, ये तो विघ्न उत्पन्न करेगा, मेरा साथ नहीं देगा, तो उसको मरवा देते हैं। यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सब अपने सुख से प्रेम करते हैं। और अपना सुख जहाँ पूर्ण होता है, वो चाहे लोग हो, चाहे घर हो, चाहे धन हो, चाहे पति पत्नी बेटी बेटा हो, तो इसलिए उनसे वो लगाव रखते हैं। जिस दिन जिस बेटे को कहते हैं कि इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं, अब पता चल जाए कि यही बेटा अब रोगी हो गया है और अब इसको जीवन भर मुझे खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना पड़ेगा और हर क्रिया करना पड़ेगा, तो वही माता पिता अब उस बेटे के लिए सोचने लगे अब भगवान इसको उठा ले तो अच्छा है। तो उस दिन से जैसे पता चलेगा तो कोई नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सारा प्रेम अपने लिए है। तो हम जब व्यवहारिक रूप में इस बात को समझ रहे हैं और ऐसा प्रयोग भी होता है, तो फिर ये झूठा घाऊ माऊ क्यों करना? अंदर से पारमार्थिक रूप में ये तो परम सच है कि कोई किसी का नहीं है। चाहे जितना हम किसी से प्रेम करें, जब जिसका जाने का समय होता है वो चल देता है। एक तो निहुरी पाँव पर बिनवे बिनत किए नहीं माने हो, अनचिन्हे रहो न किए चिन्हारी सो कैसे पहचानबे हो। एक तरफ तुम झुक झुक कर बारंबार हाथ जोड़ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, मेरे बेटे को, मेरे भैया को, मेरी माँ को, मेरे पिता पत्नी को मत जाने दो, मत ले जाओ, और मैं तुम्हें बारंबार नमस्ते करता हूँ, तुम्हारे चरणों को धोता हूँ, लेकिन विनती किए नहीं माने हो। वो समय आ जाएगा तो काल तुम्हारी विनती प्रार्थना और मिन्नतें सुनने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ अपने आप से सब प्रेम करते हैं। तो जब अपने आप से ही प्रेम करना है तो उस अपने स्वरूप को हम समझें, तो अपने आप को हम पहचानें। मैं कौन हूँ? मैं इस शरीर से भिन्न अविनाशी आत्मा हूँ। ये शरीर तो बदलने वाला है, ये शरीर भी मेरा कहाँ? अगर मेरा है, हम जब जहाँ जैसे रहते हैं अज्ञानवश मोहवश उस शरीर को, उस दशा को अपना मानते हैं। जब बच्चे थे तो अपने को बच्चा कहते थे। अगर हम बच्चा कहते थे तो अब तो हम बच्चा नहीं रह गए, अब तो हम कुछ और हैं। जब जवान थे तो अपने को जवान मानते थे, अब तो जवान हम नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हम गायब हो गए? अरे हम जब बच्चे थे तब भी थे, जवान थे तब भी थे, और अधेड़ थे तब भी थे, बूढ़े थे तब भी हैं, तो सब समय तो हम हैं। इसलिए हम सच हैं, बचपना सच नहीं, जवानी सच नहीं, बुढ़ापा सच नहीं। एक राजा था, तो राजा रात में राजमहल में अपने और मखमली गद्दे और आलीशान भव्य पलंग पर सो रहा था। रात में उसने सपना देखा। सपना यह देखा कि मैं भिखारी हो गया हूँ और गरीब,
मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो मैं चला और झोपड़ी गरीब और मलिन बस्तियों में जा कर के, झोपड़पट्टियों में कुछ भिक्षाटन किया। तो मुझे थोड़ा सा चावल मिल गया, थोड़ी सी दाल मिल गई। तो सोचा कि भूख इतनी लगी है, चलूँ खिचड़ी बना लूँ। तो गया एक कुम्हार के यहाँ से एक हंडी मांग लिया और 3 ईंटें इकट्ठे किया कहीं से, और ईंटें जोड़ करके हंडी चढ़ाया, उसी में चावल दाल डाल दिया, खिचड़ी बन गई। अब खाऊं कैसे? तो पास के खेत से केला का पत्ता तोड़ लाया और खिचड़ी को डाल दिया उसमें। खिचड़ी ठंडाने लगी। सोचता है कि बस ठंडाए और खाऊं। इतने में क्या देखता है कि 2 भैंसे लड़ते हुए उधर आ गए और लड़ते लड़ते खिचड़ी को रौंद डाले। और इतने में मेरे ऊपर टूट पड़े दोनों भैंसे। और भाई बस फिर मेरी नींद खुल गई। और खुल गई तो देखता हूँ कि अरे यहाँ तो एक मक्खी नहीं भनक सकती है, और ये भैंसे कहाँ से आ गए? मैं तो राजमहल में हूँ, इतने सुंदर बिस्तर पर हूँ, और ये भैंसे कैसे आ गए? तो पास में एक कुटिया थी, वहाँ संत रहते थे। संत के पास राजा गया और अपनी सारी बातें बताया और कहा कि भगवान, मैं आखिर राजा हूँ, राजमहल में था, हर सुख सुविधा आराम और सिपाहियों की सुरक्षा में था, वहाँ मक्खी नहीं पहुँच सकती थी, और नंगी तलवार लिए लोग खड़े, लेकिन मेरी ये दशा, और मैं गरीब दरिद्र बन गया और भिखारी हो गया और भूखों मर रहा हूँ, भैंसे मुझ पर टूट पड़े, तो क्या सच है? तो संत ने कहा कि राज में सपना था कि नहीं? कहें राज में सपना नहीं, इस समय राज में हूँ, सपना नहीं। कहें तुम? कहें मैं तो हूँ। और कहें सपने में राज था कि नहीं? कहें नहीं, सपने में भी राज नहीं था, उस समय तो मैं गरीब था, भिखारी था। कहें तुम थे कि नहीं? कहें मैं था। कहें जो दोनों में रहे वो सच है। राज में सपना नहीं था लेकिन तुम थे, और सपने में राज नहीं था लेकिन तुम थे, तो दोनों में तुम सच, और राज और सपना दोनों झूठा। तो क्या सच है? हम सच हैं, आप सच हैं, चेतन जीव सच है। सबका अपना अपना राज है। वो तो राजा का राज था, हम लोग भी तो अपने अपने घर के राजा हैं। लेकिन ये सब में भी हम सपना भी तो देखते हैं ना, वो सपना अपना है और ना राज अपना है, हम अपने हैं बस। तो उसी बात को यहाँ पर महाराज श्री राम कहते हैं कि दृढ़ मम विश्वासा, दृढ़ता पूर्वक अपने स्वरूप से सब लोगों को प्रेम करना चाहिए। प्रेम नहीं करेंगे तो स्वरूप छूट नहीं जाएगा। लेकिन आप प्रेम नहीं करेंगे, उसको नहीं जानेंगे, उस रहनी में नहीं ठहरेंगे, तो दिग्भ्रमित रहेंगे और संसार की चीज़ों को अपना मानते मानते चारों तरफ ठोकरें खाएंगे, और फिर चीज़ों के खोने, बिछुड़ने, नष्ट होने का शोक संताप जीवन भर झेलेंगे, और अनादिकाल से यही तो झेलते आ रहे हैं ना। इसलिए जिस क्षण हमें यह पता चल जाएगा कि मैं इन सब से अलग अखंड अविनाशी आत्मा हूँ, फिर मैं मुझसे कभी छूटना नहीं है, फिर ऐसा अखंड खजाना हमारे को महसूस होगा कि वाह, अब मुझे वो एक निश्चित सत्य मिल गया, निश्चित आनंद, निश्चित धन मिल गया, कि जिसको पाकर के मैं सदा के लिए अब तृप्त रहूँगा, क्योंकि ये मुझसे कभी छूटता नहीं। धन छूटेगा, राज छूटेगा, परिवार छूटेगा, बाल बच्चे छूटेंगे, जवानी और पद प्रतिष्ठा छूटेंगे, लेकिन मैं मेरे से नहीं छूटेगा। जिस दिन ये पता चल जाए तब सोचें कितना बड़ा धन, कितना बड़ा सुख हमें मिल गया। लेकिन ये पता चलना केवल मस्तिष्क से जान लेना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए रहनी चाहिए। तो इस दशा को हमें अपनाना चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इसके लिए सब चाहते हैं लेकिन खोजते नहीं हैं, इस दशा को नहीं अपनाते हैं। कहत सकल घट राम मैं, तो खोजत कही काज, तुलसी कह यह कुमति सुन उर आवत अतिलाज। ये कुमति सबके अंदर जो बसी हुई है ना, कुमति कमाई मन बसे लाग जुआ की लार। तो ये कुबुद्धि के कारण, कुवासनाओं के कारण, कुसंस्कार जो सबके अंदर है,
इसी ने सबको नचा रखा है, सबको उल्टा पाठ पढ़ाता है। इसलिए हमें इस कुबुद्धि को, कुमत को, कुसंस्कार को अंदर से निकालना चाहिए। अब इसी को निकालने के लिए सत्संग की जरूरत है, इसी को निकालने के लिए सद्गुणों की जरूरत है। और निरंतर हमें संयम, सदाचार, गुरु भक्ति को जीवन में जगह देना चाहिए। सदगुरु कबीर इसी को कहते हैं कि पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल मा खोज दिलही मा खोजो, यह करीमा रामा। कहा जाता है कि एक बार लोग भगवान को खोज रहे थे और भगवान परेशान कि मैं जहाँ जाता हूँ ये मुझे खोज लेते हैं, पकड़ लेते हैं और जो कुछ भी काम कराने लगते हैं। कहीं धन दो, पुत्र दो, रुपया दो, जमीन दो, नौकरी दो, मकान दो, सब मांगते रहते हैं। अब मैं इनसे दूर चला जाऊं, ऐसी जगह छिप जाऊंगा कि ये जान नहीं पाएंगे। तो भगवान कहाँ गया? समुद्र की तली में चला गया। तो मनुष्य गया और जाल डाल करके वहाँ फंसा लाया भगवान को। कहा अरे ये तो यहाँ से भी खोज लिया। तो भगवान धरती के नीचे घुस गया, तो वहाँ भी सुरंग खोद करके मनुष्य पहुँच गया, निकाल लाया। तो भगवान ने सोचा कि मैं आकाश में उड़ जाऊं, तो वहाँ से भी भगवान को लोग रॉकेट पर बैठ करके पकड़ लाए। तो सोचा कि चंद्रमा में चला जाऊं, तो वहाँ भी 19वीं शताब्दी में पहुँच गए। तो सोचा कि ये तो मुझे सब जगह खोज लेते हैं, क्या करूं? तो ऐसा करूं कि मैं मनुष्य के दिल में ही समा जाऊं, तो यहाँ लोग नहीं खोजेंगे। तो अब वो सबके दिलों में बैठ गए। अब सब लोग बाहर खोज रहे हैं और अंदर खोजते नहीं, इसलिए पाते नहीं। लेकिन कबीर साहब एक जासूस पहुंच गए और कहते हैं दिल में खोज दिलहिमा खोजो, यह करीमा रामा। साहब ने बता दिया कि भाई दिल में खोजो, यही है वो, क्योंकि उसके बिना काम नहीं बनेगा, शांति नहीं मिलेगी। और लोग उसी को वहाँ नहीं खोज रहे हैं। यहीं पर वो कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति मुंबई में रहता था और 10-12 साल तक वहाँ धन कमाया, बहुत रुपए इकट्ठे हुए और सारा रुपया ले करके अब वो सोचा कि चलूँ मैं अब घर, बहुत दिन हो गया। चल दिया, ट्रेन में बैठा तो एक चोर उसके पीछे लग गया कि और जान गया किसी ढंग से कि इनके पास बहुत रुपए हैं, और वो पीछे लग गया। साथ में ही जा कर के ट्रेन में सामने की सीट में बैठ गया। और जब वो चला जाता बाथरूम तो ये टटोलता, चोर टटोलता कि कहाँ पैसा धरे है, तो मिलता नहीं। और जब ऐसा कुछ किए थे कि ये भी जान गया था कि ये मेरे साथ लग गया है, तो ऐसी सावधानी रखा कि पूरी यात्रा हो गई, लेकिन चोर कई बार उसके कुर्ते को, उसके आसन बिस्तर को, उसके बैग को, उसकी तकिया को, सब को टटोला, लेकिन एक बार भी पैसा नहीं पाया। और पैसा था, पैसा लिए था लाखों रुपए, लेकिन चोर पाया नहीं। तो अंतिम में वो जो व्यक्ति धन वाला था वो अपने स्टेशन पर पहुंच गया और उतर गया, और ये भी उतर गया। तो इसने कहा कि भाई साहब आप मुझे एक बात बता दीजिए, अब मैं आपसे कह देता हूँ ये कि मैं कोई यात्री नहीं, मैं चोर हूँ, और मैं जानता हूँ कि आपके पास इतने रुपए हैं, और कई बार मैंने आपका रुपया निकालने का प्रयास किया लेकिन मिला नहीं। तो आप मुझे ये बता दीजिए, अब मैं नहीं लूँगा आपका पैसा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप रखते कहाँ हैं? कहा अरे यार मैं तेरे सिरहाने में रख दिया था। क्योंकि वो चोर जब एक बार बाथरूम गया था तो ये जान गए थे कि ये चोरी करने, तो अपना पर्स निकाल कर उसके सिरहाने में खोस दिए। अब अंतिम में जब वो फिर बाथरूम गया तो निकाल के अपने पास रख लिए। कहा मैं तेरे सिरहाने में ही रख दिया था। तब वो माथा पकड़ा कि धन्य है, मैंने इसका सब कुछ टटोला, अपना नहीं टटोला, और मेरा सारा प्रयास बेकार हो गया। तो बस यही तो होता है, हम सबका टटोलते हैं, अमुक इतना सुखी है, अमुक के पास इतना धन है, अमुक के पास इतना ये है वो है। अरे हम कितना सुखी हैं, हम अपने को देखें। तो इसी बात को यहाँ पर महाराज श्री राम माँ शिवरी से कितना बढ़िया शब्दों में कहते हैं कि गुरु पर विश्वास रखे, उनके ज्ञान उपदेश अमृतमय वचनों का जाप करे, और सब प्रकार से गुरु संतों में श्रद्धा रखे। और इस पांचवी भक्ति को, इन बातों को समस्त शास्त्रों में
ग्रंथों में महापुरुषों ने इसकी खूब चर्चा की है। इसलिए इन बातों को हम अपने जीवन में भी उतारें और महाराज श्री राम की ये चौथी और पांचवी भक्ति जो शिवरी उनकी शिष्या हैं, जो उनको जो सुनाते हैं, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथी भक्ति में ये बताया गया कि मेरे गुण समूहों का गान करे, मतलब जहाँ रहे उसकी चर्चा करे, शिक्षा सुने और दूसरों को भी सुनावे और कपट रहित रहे। छल कपट करने वाला व्यक्ति, दोष देखने वाला व्यक्ति और भीतर कुछ बाहर कुछ रखने वाला मन में भाव, ऐसा व्यक्ति वो लाभ नहीं पाएगा। निर्मल मन बिन जो मोहि, ऐसा कुछ वचन है कि निर्मल मन वाला व्यक्ति ही मुझे पाता है। तो निर्मल मन से करें। और पांचवी में बताते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। जो गुरुजनों के बताए हुए ज्ञानोपदेश हैं, उन विचारों को, उन सूत्रों को, आत्मपरक जो ज्ञान की बातें हैं, उनका बारंबार जाप करे, मनन करे, स्मरण करे, क्योंकि इससे मन के विकार समाप्त होंगे, मन अच्छी दशा में ठहरेगा और मन में सद्भाव फिर उत्पन्न होंगे। एक विचार दूसरे विचार को उत्पन्न करने का कारण बनता है। तो जब हम ज्ञान के एक विचार उत्पन्न करेंगे तो उससे अन्य विचार भी आएंगे। दोष जनित, अज्ञान जनित, भ्रम और विकार जनित एक विचार हम जब उत्पन्न करेंगे तो उसके साथ दूसरे दुर्गुण भी आएंगे। तो दुर्गुणों से दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, सद्गुणों से सद्गुण उत्पन्न होते हैं। तो हमें जरूरत क्या है? जिन चीज़ों की जरूरत है उन्हीं बातों, विचारों और गुणों को हम मनन चिंतन करें और उन पर फिर दृढ़ विश्वास भी रखें। किन पर? जो ऐसी बात बताने वाले गुरुजन हैं, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और फिर अपने पर विश्वास रखें। जो व्यक्ति अपने पर विश्वास नहीं रखेगा, जो अपनी पहचान नहीं करेगा, वो गुरुजनों को क्या पहचानेगा? और गुरु को जो नहीं पहचानेगा वो अपने को कैसे पहचानेगा? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गुरु स्वरूप को बताते हैं और स्वरूप को समझने वाला व्यक्ति ही गुरु पर विश्वास और श्रद्धा टिका सकता है। तो इस प्रकार गुरु पर दृढ़ विश्वास हो और अपने स्वरूप में भी निष्ठा हो, अनन्य अनुराग हो। ये बात शास्त्रों में, ग्रंथों में, वेदों में ये खूब इसका वर्णन किया गया है। उपनिषद में इसी की चर्चा आई है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। जब पांचों ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि स्थिर हो जाएं, चंचल ना हो, तब इसे परम गति कहते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे वचन हैं और इन सबको हम मनन करें और जीवन में आत्मसात करें, क्योंकि ये ज्ञान विचार ही हमारा परम धन है। और इनको जो अपनाता है और ऐसी रहनी बनाता है, जीवन में इसका भरपूर संयम सदाचार को जीवन में लाता है, तो निश्चित है आत्म शांति, आत्मस्थिति और पूर्ण स्वतंत्रता का वो अनुभव करता है। बस अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। साहिब।